कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी हे राधा रानी मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया है। महारानी तेरे दर पे आ गया है। राधा रानी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया। Hello, 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 hello. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है आप सभी की? बताओ। इन श्वासों की माला
मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी मेरे दोस्तों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राधा नाम वाली, बढ़िया हो? राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना है। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। हे महारानी, हे राधा रानी, बच्चा कह रहा है बेबी, ओह माय गॉड यार, श्री राधा, श्री राधा। यस, कल राधा रानी हमारे घर में आई, राधा रानी का कल हमारे घर में जन्म हुआ है। कल कल लाइफ का सबसे खुश दिन था मेरी लाइफ के अंदर। राधा रानी का हमारे घर में जन्म हुआ, राधा रानी का हमारे घर में आगमन हुआ, और इससे बेस्ट बात मेरे को लगता है कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए कल तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया था मैं, इसलिए कल तुम्हारी क्लास ले नहीं पाया था मैं। हाँ, पार्टी बिल्कुल दे देना यार पार्टी बिल्कुल दे देना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, बहुत सारी विशेस के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, मस्त, एकदम मस्त मौज बहार। हाँ, पार्टी दे देना जी। आकाश, पार्टी बिल्कुल यार, क्यों नहीं दोगे आप? बिल्कुल पार्टी दोगे यार, इतनी खुशी तुमको है सर, पीपी सर को, हाँ पीपी सर को भी बेबी गर्ल हुई है कल, मुझे भी बेबी गर्ल हुई है, टू बेबी गर्ल, दो राधा रानी हुई है कल। सर सेकंड बेबी था आपको? अरे टाइम यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर, सिक्स, पूरी क्रिकेट टीम है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ बैठो बेटा, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, ठीक है? पेपर पे ध्यान लगा लो मेरे नलायको, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, पेपर देखो। चलो आओ जी, आजो आजो आजो, शाबाश 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 शाबाश। इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे ध्यान दो। पहली बात तो, लास्ट क्लास के अंदर हमने सीएस वाला पेपर डिस्कस कर लिया था ना, लास्ट क्लास में हमने सीएस वाला पेपर डिस्कस हमने कर लिया था, जो सीएस के एग्जाम में आया था। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो सीए के एग्जाम के अंदर पेपर आया था, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो सीए के एग्जाम के अंदर पेपर अभी सितंबर के अंदर आया था, वो हम डिस्कस करेंगे, और आपको स्टैंडर्ड पता लगेगा, आपको लेवल पता लगेगा, किस लेवल से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सेम देखो, सीए का तो ऐसा लेवल स्टार्टिंग से ही रहा है, बट सीएस का भी ऐसा लेवल अब धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि आपने जून का पेपर देखा होगा, जून का पेपर कोई एरा गैरा पेपर ही था, जून के पेपर के अंदर काफी सारे टेक्निकल पॉइंट थे, और हर बार पेपर का लेवल अब 100% बढ़ेगा, ठीक है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें इनमें से कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाए दोबारा से, तो सारे के सारे बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सारे के सारे बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बात ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हाँ, लेवल सबके निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है जी, लेवल सबके निकलेंगे, टेंशन मत लो, लेवल सबके निकलेंगे, और जबरदस्त वाले लेवल निकलेंगे, ये बात ध्यान देना, ठीक है? चलो इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं रही, तो अब हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी का। अच्छा, कल से मैं तुम्हें इनकम टैक्स करवा रहा हूँ, ठीक है ना? कल से मैं तुम्हें इनकम टैक्स करवा रहा हूँ, तो कल से नोट कर लो, कल हमारी 6 तारीख है ना, तो 6 तारीख से लेके आने वाले 7-8 दिन हम करेंगे इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के मैं कोशिश करूंगा टोटल इनकम वाले तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि अगर तुमने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कर लिए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे चैप्टर हो गए। क्योंकि देखो, इनकम टैक्स के आप टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो टोटल इनकम में सारे चैप्टर ही कवर हो जाते हैं, चाहे वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, टीडीएस वाला पॉइंट है, डिडक्शन वाला पॉइंट है, रिटर्न वाला पॉइंट है, ऑलमोस्ट सब कुछ उसमें कवर हो ही जाता है,
ठीक है, तो ऐसा करेंगे, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कर लेंगे। टोटल इनकम वाले, क्योंकि तुम्हारे मन की इच्छा थी ना कि सर इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स, तो टेंशन मत, तो तुम्हारे भाई ने पहले ही कहा था रेगुलर बैच के पहले दिन से लेके एग्जाम तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है ना, और जो वादा कर दिया तो वो वादा कर दिया, बात खत्म जी। ठीक है, तो कल से हम इनकम टैक्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चा पीजीबीपी कह रहा है, तो भाई मेरे पीजीबीपी ही टोटल इनकम है, ये बात ध्यान देना। टोटल इनकम के अंदर मेजर पार्ट जो होता है वो पीजीबीपी का ही होता है जी। ठीक है ना, तो पीजीपी अपने आप ही कवर हो जाएगा तुम्हारा उसके अंदर। हाँ, प्रोविजन आपने पढ़ के रखनी है भाई। प्रोविजन के लिए मैंने मैराथन भी डाली हुई है, प्रोविजन के लिए तुम्हारे पास त्रिशूल बैच भी है। कल से हम क्वेश्चन करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़े थोड़े प्रोविजन याद करने की भी कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना, जितने भी सेशंस होंगे वो सारे के सारे टोटल इनकम के ही होंगे। ठीक है ना, और टोटल इनकम जब करेंगे तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर जो है उसमें कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टैक्स वाले बाबा गाबा की जय, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो चलो। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब इन क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जी। सबने पढ़ने हैं जी, सबने पढ़ने हैं। सीए की फैमिली के बच्चों ने पढ़ने हैं, सीएस की फैमिली वाले बच्चों ने पढ़ने हैं। अगर कोई बच्चा सीएमए का देख रहा है उसको भी ये क्वेश्चन करने हैं, सबके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी। आओ जी, अब एक बार पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये है मिस्टर करण, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर करण। तो मिस्टर करण यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। मिस्टर करण ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन कोची, कोची कहाँ पे है, केरला स्टेट में, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लाई रिसीव और मेड। मतलब सप्लाई रिसीव और सप्लाई मेड दोनों की बात कर रहा है। मतलब इसमें इन्होंने इनवर्ड सप्लाई भी मिक्स कर रखी है, इसमें इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई भी मिक्स कर रखी है। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं नीचे डायरेक्ट टैक्स कब से स्टार्ट होगा, वो उनको बताते रहना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से टोटल इनकम वाला चैप्टर तो डायरेक्ट टैक्स में ही आता है, बाकी अब कहीं वो कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो मुझे पता नहीं है। अभी जब तक मैंने पढ़ा रहा हूँ तब तक तो वो डायरेक्ट टैक्स में ही है, और कल से हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे जी। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा, 12:30 बजे हम कल से टोटल इनकम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला सप्लाई रिसीव और मेड, मतलब इनवर्ड सप्लाई भी है आउटवर्ड सप्लाई भी है, फॉर द मंथ ऑफ February 25। अब ये फरवरी के महीने की बात कर रहा है। ये किस महीने की बात कर रहा है, ये फरवरी के महीने की बात कर रहा है, बस ये पर ध्यान दो, किस महीने की बात कर रहा है, फरवरी के महीने की। अब यहाँ पे चेक करना, कह रहा है ऑन 5 फरवरी 2025 सप्लाइड गुड्स टू टू जारा एंटरप्राइजेस एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन बीकानेर राजस्थान, डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफर टू जारा एंटरप्राइजेस ऑन दिस इनवॉइस प्राइस 2 लाख रुपए एज पर द एग्रीमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। उसने वो इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्काउंट गिवन फॉर दिस इनवॉइस बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट ऑन 28 फरवरी 25। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पहले वैल्यू ज्यादा थी, वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम उसने कैसे की, क्रेडिट नोट से की है। तो अगर क्रेडिट नोट से की है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने इनवॉइस में कटिंग नहीं की, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो उस केस में जो ये डिस्काउंट होगा, क्या हम वैल्यू में से माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट एज पर एग्रीमेंट था, मतलब वो डिस्काउंट मुझे पहले से पता था। तो अब जो यहां पर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे वो 2 लाख का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, तो 2 लाख में से कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट यहाँ पे देख लो, तो 2 लाख में से 10% में हटा दूंगा, 1,80,000 रुपए की वैल्यू बनेगी। अब ये इंट्रा या इंटर है, अब ये मेरा केरला स्टेट है, ये मेरी राजस्थान स्टेट है, तो केरला से राजस्थान इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे आईजीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का। कितने परसेंट जीएसटी लगेगा जी, अगर मैं जीएसटी के रेट की बात करता हूँ 9, 9 और 18%, तो यहाँ पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा जी। इसका 18% जो है 32,400 रुपए का यहाँ पर आईजीएसटी आएगा, जो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। लो जी, पहली एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर ली, पहली एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर ली। अब आगे आओ, फिर वो कह रहा है मेड, मेड मतलब मेड का मतलब सप्लाई की है, मेड ए सप्लाई ऑफ मशीनरी टू कूल एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला मतलब इंट्रा। द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री साइट ऑफ कूल एंड कंपनी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज पर द एग्रीमेंट।
अच्छा, अब ये इंस्टॉल कहाँ पे की गई है? इंस्टॉल की गई है तमिलनाडु एज पर द एग्रीमेंट। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना जी। अब इंस्टॉलेशन वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनता है? जहां पर मशीनरी इंस्टॉल होती है। मशीनरी इंस्टॉल कहां पर हुई है? तमिलनाडु। वो कहाँ का है? केरला। केरला टू तमिलनाडु, तो ये भी सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी। तो ये सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी, इस पर भी आईजीएसटी लगेगा। तो 6 लाख रुपए का 18% जी, 6 लाख रुपए का 18%, तो कितना आ गया? 1,08,000 रुपए का यहां पर आईजीएसटी निकल के आ गया। यहां पर भी आपका आईजीएसटी आएगा। सर अगर क्रेडिट नोट इशू नहीं होता तो डिस्काउंट माइनस नहीं करते, बात खत्म जी। अगर क्रेडिट नोट इशू नहीं होता, इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं है, क्रेडिट नोट इशू नहीं है, तो डिस्काउंट माइनस नहीं करते, फिर पूरे 2 लाख पे जीएसटी लग जाता जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है प्रोवाइडेड, अगेन प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल ऑन मंथली बेसिस ऑफ सेंट पीटर हाई स्कूल सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम्शन वाली एंट्री याद आ रही हो, तो वहां पर मैंने कहा था कि जो ये ऑनलाइन जनरल होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, ये कॉलेज वाले केस में तो एग्जम्प्ट होती हैं, बट स्कूल वाले केस में एग्जम्प्ट नहीं होती, क्योंकि एग्जम्पशन सिर्फ कॉलेज वाले केस में है, हायर एजुकेशन के बाद। और यहां पर बात कर रहा है स्कूल की, तो स्कूल वाले केस में सर्विस टैक्सेबल है। अब केरला है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 25,000 रुपए का 9% आएगा। 25,000 रुपए का 9% आएगा, तो 25,000 रुपए का 9% देख लो, 2,250 रुपए सीजीएसटी आ जाएगा और 2,250 रुपए का एसजीएसटी आ जाएगा। अब बताओ क्या मुश्किल है जी? अब बताओ क्या मुश्किल है? सर सिंपल एडजस्टमेंट है। मेन क्या है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, फिर वो कह रहा है, अब अगला कह रहा है प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ हिज ओन कमर्शियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट तिरुसुल केरला to Safe Vault Limited of Kerala in which he is a independent director। ओ भाई साहब, अब याद है डायरेक्टर। अब अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो वैसे तो रिवर्स चार्ज है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है वैसे तो रिवर्स चार्ज है, बट अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है पर्सनल कैपेसिटी में तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है किस चीज की? रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो ऑब्वियस ही पता है पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस है, ये कोई डायरेक्टर की कैपेसिटी वाली सर्विस थोड़ा है। याद करो डायरेक्टर वाला डायग्राम, आपको मैंने डायरेक्टर वाला डायग्राम बनाया था, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि वहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी, बस ये पर ध्यान देना जी। 1 मिनट। हाँ जी, तो यहां पर किसकी बात होगी? यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी, तो इसके में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे 70,000 है, 70,000 रुपए के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और फॉरवर्ड चार्ज में होगा, रिवर्स चार्ज में यहाँ पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो 70,000 रुपये है। अब इसका, अब केरला का है तो 9% यहाँ पे निकाल लो, तो 70,000 का 9% हो गया, 6300 रुपये का सीजीएसटी आएगा और 6300 रुपये का एसजीएसटी आएगा जी। अभी तक बताओ इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट तो नहीं है जी? अभी तक की किसी भी एडजस्टमेंट में कोई भी डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का। अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है? कह रहा है सप्लाई ए कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म टू रसूल टी एस्टेट सिचुएटेड एट मुन्नर केरला। तो यहां पर एक सर्विस दी है, सप्लाई ए कंसाइनमेंट ऑफ ए ऑफिस यूनिफॉर्म टू रसूल टी एस्टेट सिचुएटेड एट मुन्नर केरला, 2 लाख रुपए की वैल्यू है, इस पर भी हमें यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है। अब आगे पढ़ लेते हैं एक बार जी। फिर वो कह रहा है पेमेंट मेड, ध्यान से, टू मिस्टर मनीष ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बेंगलुरु फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ कोची। स्टाफ क्वार्टर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज। तो पहली बात ये इनवर्ड सप्लाई है, ये इनवर्ड सप्लाई निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो, ये इनवर्ड सप्लाई है। अच्छा, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है क्योंकि मैंने पेमेंट की है, तो पेमेंट की है, किस चीज की पेमेंट की है? मैंने सर्विस लिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, किस लिए? स्टाफ क्वार्टर। अब स्टाफ क्वार्टर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस केस में आईटीसी ब्लॉकेज, इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, बट लैंड और बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये जो आपने सर्विस ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग है, इस केस में जो भी आपने पेमेंट की होगी, जो भी उस पर जीएसटी होगा, यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है?
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 4 वाला समझाना। मेरे बच्चे 4 वाले में आप याद करो, पहले तो एक बार डायरेक्टर का डायग्राम निकालो, डायरेक्टर वाला। वहां पे क्या लिखा था, डायरेक्टर दो केस, एम्प्लॉय है एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है जीएसटी लगेगा, एम्प्लॉय है दो केस हैं, या तो वो एम्प्लॉय वाली कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है या वो एम्प्लॉय वाली कैपेसिटी में सर्विस नहीं दे रहा। एम्प्लॉय वाली में दे रहा है जीएसटी नहीं है। अगर एम्प्लॉय वाली में नहीं दे रहा, दो केस हैं, या तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में दे रहा है या पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है। अगर डायरेक्टर वाली कैपेसिटी में दे रहा है रिवर्स चार्ज है, पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है फॉरवर्ड चार्ज है। और अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर इस पे रिवर्स चार्ज होता तो क्या होता, फिर ये जीएसटी यहां पे नहीं आता, फिर तो वो सामने वाली कंपनी जीएसटी पे करती, मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी में उस टाइम नहीं आता। अभी मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में फॉरवर्ड चार्ज है, इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी का पार्ट बन रहा है जी। ठीक है जी। थर्ड वाला भी यार ऐसा करो सारे पूछ लो फिर मेरे से, नालायक। थर्ड वाले में क्या है अभी, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल जो है कॉलेज वाले केस में एग्जाम्ड होती है, ये स्कूल की बात कर रहा है तो स्कूल वाले केस में टैक्सेबल है। आओ जी अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, मिस्टर करण प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लो जी अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई ऑफ 13,000 वॉज मेड अगेंस्ट रिडम्पशन ऑफ फूड कूपन इशू ड्यूरिंग दिसंबर 2024 फॉर यूज अगेंस्ट स्पेसिफिक पिज्जा अवेलेबल इन ए फूड कोर्ट रन बाय मिस्टर करण इन कोची। कूपन वर वैलिड जो है वो 28 फरवरी तक वैलिड है। पहले मेरे को ये बताओ, ये तो मैं कूपन की बात हो रही है, याद आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई वाले के वाउचर वाला पॉइंट। कूपन मतलब वाउचर हो गया। वाउचर में मैंने आपको दो केस बताए थे, अगर किसी को याद हो, या तो आइडेंटिफिएबल या नॉट आइडेंटिफिएबल। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो पीओटी क्या बनता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो पीओटी क्या बनता है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। मेरे को सारे बच्चे सोच के बताना ये जो वाउचर है क्या तुम्हें आइडेंटिफिएबल लग रहा है या नॉट आइडेंटिफिएबल लग रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये साफ साफ वाउचर जो है ये वाउचर लग रहा है आइडेंटिफिएबल। वो कह रहा इस वाउचर के बदले में आपको एक पर्टिकुलर पिज्जा मिलेगा। सर हाउ यू आर टेलिंग इट इज पर्सनल कैपेसिटी। हाउ का मतलब क्या है भाई, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, अपनी बिल्डिंग में कंपनी को किराए पर दे रहा हूं, ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस है। डायरेक्टर ये काम करता है क्या कंपनी में। अब ये प्रॉब्लम आती है, अब जीएसटी नहीं पड़ा होता सर, ये प्रॉब्लम आती है और ये बहुत डिटेल में मैंने पॉइंट समझा हुआ है। डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में है। डायरेक्टर जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, ये डायरेक्टर की कैपेसिटी है। डायरेक्टर एक बिल्डिंग कंपनी को किराए पर दे रहा है, ये कौन सी डायरेक्टर की कैपेसिटी है भाई, ये तो पर्सनल कैपेसिटी है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब मेरे को बताना ये वाउचर जो है ये वाउचर क्या है, आइडेंटी। अच्छा अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और ये वाउचर इशू कब किया था री, ये वाउचर इशू किया था दिसंबर 24 में, और ये अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है फरवरी 25। तो भैया इस पे अभी तो जीएसटी की बात होगी नहीं जी, इस पे तो अभी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, तो इसको यहां पर मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि फरवरी के महीने का जीएसटी यहां पे नहीं आएगा जी। फरवरी के महीने का जीएसटी यहाँ पे नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है ना, फरवरी के महीने का यहाँ पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे देखो जी अगला कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू मुन्नर। अब ये देखो इसकी बात कर रहा है, ये जो आपने सप्लाई की है ना यहाँ पर मुन्नर केरला में, बीइंग अ हिल स्टेशन लोकल लेवी ऑफ ग्रीन टैक्स 10,000 वॉज चार्ज बाय मिस्टर करण इन द इनवॉइस मेड टू रसूल टी एस्टेट। अब बताओ उसने 10,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया, क्या ये टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हो चुका है, क्या ये कोई ग्रीन टैक्स, क्या कोई ग्रीन टैक्स क्या जीएसटी में सबस्यूम हुआ है, नहीं हुआ। और जो टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको हमें वैल्यू में जोड़ना पड़ता है। तो यहां पर मैंने तभी उस टाइम कैलकुलेशन नहीं करवाई थी क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, उसमें 10,000 रुपए की पहले वैल्यू जोड़ेंगे, फिर यहां पर वैल्यू बनेगी 2,10,000। अब इस 2,10 पे जीएसटी लगेगा जी। अब इस 2,10 का 9% हो गया, यहाँ पे 18,900 का सीजीएसटी आएगा, 18,900 का एसजीएसटी आएगा जी, ये इसका आंसर आएगा जी।
बोलो फटाफट से बोलो जी। सुनो प्लीज बता दो कोई। ले मनोज ने मैसेज डिलीट कर दिया। बोलना मनोज क्या कह रहा है। कह रहा है गाबा सर तो थ्योरी कराए हैं। अब तूने क्या बोलने मनोज तुझे यार। आ जाओ। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटे। सारी थ्योरी नहीं चल रही, सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। और पिछले 9 लेक्चर से क्वेश्चन चल रहे हैं। और 70 घंटे क्वेश्चन की ओर पड़े हुए हैं। इतने क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे नहीं किसी ने कराए होंगे जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब तूने थ्योरी थ्योरी पढ़ी है तो कैसे काम चलेगा बता। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब तीसरे पॉइंट पर आओ। हाँ जी। तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरे पॉइंट पे जी। अब यहाँ पे चेक करना तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या करे। मिस्टर करण, ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर करण की बात यहाँ पे हो रही है। अब वो कह रहा है मिस्टर करण, ध्यान से जी। Mr. Karan was advised by his accountant that since he is a director in the company to whom he let out the property, GST is to be borne company under reverse charge। अब बताओ, एक करण है, उसका अकाउंटेंट है, वो कह रहा है जो तुमने रेंटिंग की सर्विस दी है ना वो रिवर्स चार्ज में कवर है। क्या अकाउंटेंट सही कह रहा है? क्या अकाउंटेंट सही कह रहा है? जल्दी बताओ जी। क्या अकाउंटेंट सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। नो डाउट डायरेक्टर की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है। बट डायरेक्टर की सर्विस पे रिवर्स चार्ज तब लगता है जब डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा हो। अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहे हैं तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो गलत कह रहा है, फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। आगे देखो, फिर रेट उसने बता दिया। कह रहा ऑल अमाउंट जो है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई इन द कोर्स इंट्रा स्टेट है, अगर स्पेसिफिकली कहीं नहीं बताया। अब ये मानना कि सारी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अब यहाँ पे दे रखा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा आईटीसी का 1.5 लाख रुपए आईजीएसटी, 30,000 रुपए का सीजीएसटी और नील आपका एसजीएसटी होगा। अब यहां पर उसने बोल दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश आफ्टर आईटीसी। अब बताओ ये क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन, ये बात ध्यान दो, ये पहला क्वेश्चन बनता है जी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप चेक करो पूरे क्वेश्चन में ना, पूरे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट बस आईटीसी का है, वो भी कौन सा? ये ओपनिंग बैलेंस। चेक कर लो, बाकी तो कोई पॉइंट आईटीसी का है ही नहीं। जो एक इनवर्ट सप्लाई थी, जो इनवर्ट सप्लाई थी उसका आईटीसी यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि आईटीसी ब्लॉक है। इसका आईटीसी वैसे ही ब्लॉक है क्योंकि रेजिडेंशियल क्वार्टर की बात कर रहा है। और बाकी सब केस में अगर आप चेक करोगे, बाकी सब केस में गवर्नमेंट कह रही है आउटवर्ड सप्लाई की बातें, उस पर जीएसटी की बातें होंगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जी? अब यहाँ पे ये देखो मैंने साइड में यहाँ पे किस तरह से आंसर देखो जी। अब एक बार फटाफट से ऐसा करना। ये लो। अब यहाँ पे वही 3 टेबल बना लेते हैं। 3 टेबल बनेंगी यहाँ पे जी। एक टेबल तो बनेगी ये वाली, एक टेबल बनेगी ये वाली जी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोस लाइबिलिटी बनेगी, यहाँ पे आपकी बनेगी आईटीसी और यहाँ पर बनेगी नेट। यहाँ पर आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, यहाँ पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये बनेगा जी यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे आईजीएसटी आ गया जी। अब एक बार चेक करना क्या क्या निकल के आ रहे हैं जी। अब पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में 2 लाख रुपए का 18 उसका 2 लाख में से 20,000 रुपये का 180 का आईजीएसटी बनेगा 32,400। तो इसमें 32,400 रुपये यहाँ से आ गया जी, 32,400 यहाँ से आ गया। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? अगला यहाँ पर 6 लाख रुपए का 18%, 1,08,000 रुपये फिर से आईजीएसटी आ गया जी। तो 1,08,000 रुपये फिर से आईजीएसटी यहाँ पे निकल के आ गया जी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये हमारा इंट्रा है, तो 2250 2250, तो यहाँ पर आ गया 2250 और यहाँ पर 2250, ये इंट्रा है जी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ गया? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर 6300 इंट्रा स्टेट सप्लाई है जी,
तो यहाँ पर 6300 रुपये आ गया और यहाँ पर भी 6300 रुपये आ गया जी। ठीक है ना, 6300 और 6300, ये मेरी सप्लाई कौन सी हो गई, ये मेरी सप्लाई हो गई इंट्रा स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ गया जी, नेक्स्ट पॉइंट पे मेरा आ गया यहाँ पर 2 लाख प्लस में 10,000, 2,10,000 पे इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 2,10,000 रुपये का 9%, 18,900 और 18,900 ये भी मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जो मेरे को यहाँ पे जीएसटी देना है जी, जो मेरे को यहाँ पे जीएसटी देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। अब ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं जी, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये किस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, मतलब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वाले केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन का आईटीसी मिलता नहीं है जी। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, 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 फिर ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की बात देखनी है बस, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1,30,30,000 और नील, तो 30,000 पे सीजीएसटी है, 30,000 पे सीजीएसटी है, यहाँ पे नील है और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखना कितना कितना आ गया, 30,000 पे और यहाँ पे आ गया 1.5 लाख। अब यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा है, 1,08,000 प्लस में 32,400, 1,40,400, 1,40,400। आगे जी 2,250 प्लस में 6300 प्लस में 18,900, यार है 27,450। ठीक है जी, अब उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी, अगला पॉइंट भी सेम ही आएगा, 27,450 आएगा। अब ये मेरा आ गई लाइबिलिटी, वो मेरा आईटीसी है। अब बताना, यहाँ पे लाइबिलिटी आ रही है 27,450, यहाँ पे आ रही है 27,450 और यहाँ पे आ रही है 140,400। अब सबसे पहले हम हत्या करेंगे आईजीएसटी की, तो 1,40,400, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैं यूज कर लूंगा एसजीएसटी में। क्यों यूज कर लूंगा एसजीएसटी में, क्योंकि सीजीएसटी का 30,000 है, यहाँ 27 है, पूरा बचा हुआ है, तो ये 27,450 यहां पे तो हो गया नील और यहां पे भी हो गया नील। अब 27,450 में से आपने 1.5 लाख में से 1,40,400 यूज कर लिया, तो 9600 बच गया, तो 9600 मैंने यहाँ यूज कर लिए जी। तो ये हो गया 27,450, 27,450 माइनस में 9600, तो ये जो बनेगा 17,850 बनेगा जी। एक बार चेक करना यहाँ पे, 17,850 नेट लाइबिलिटी, यहाँ नील, यहाँ नील, यहाँ 17,850 आएगा और बैलेंस कितना बचेगा, 30,000 में से अगर माइनस कर दूंगा 27,450, तो 2,550 रुपए सीजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी। ये पॉइंट आ रहा है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन इस बार का सर, देखो मैंने कोई नया तो क्वेश्चन नहीं कराया कि सर आपने नया करा दिया, ये है वो है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है और ये वही पेपर का क्वेश्चन है जब बच्चे बाहर आके जीएसटी में बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जितना आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके चलोगे, तुम्हें क्वेश्चन में कभी दिक्कत आएगी नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं सर, कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें जी। डन, चलो अब अगले पॉइंट पर आना जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, चेक करो अगला क्वेश्चन क्या जी। लो जी, अगला है एबीसी, ध्यान से, एबीसी कॉरपोरेशन, हाँ जी एबीसी कॉरपोरेशन, बहुत ध्यान से, एबीसी कॉरपोरेशन, एबीसी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 25। अब ध्यान से पढ़ना, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए एडवांस मेरे को रिसीव हो गया था जनवरी में, जो 2 लाख में इंक्लूड है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, क्या जीएसटी 2 लाख पे लगेगा या 1.5 लाख पे लगेगा। 50,000 एडवांस मिल गया था, जल्दी बोलो, 50,000 एडवांस मिल गया था, बोलो बोलो बोलो, 50,000 मुझे एडवांस मिल गया था, तो क्या 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 अब जीएसटी 2 लाख पे लगेगा या जीएसटी अभी 1.5 लाख पे लगेगा, बताओ किस पे लगेगा। अभी अभी पता लग जाएगा, तुम कितनी ध्यान से लोगों को पढ़ते हो, बताओ कितने पे, 1.5 लाख पे या 2 लाख पे।
जल्दी बोलो, 1.5 लाख पे, 2 लाख पे है? किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? 1.5 लाख पे? नालायक हो तुम। याद करो नालायक को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। गुड्स वाला केस है और गुड्स वाले केस में एडवांस हम चेक ही नहीं करते। आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि गुड्स वाले केस में एडवांस चेक नहीं करते, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं। अगर सर्विस वाला केस होता तो 50,000 पे जीएसटी लग चुका होता, अब 1.5 लाख पे लगता। गुड्स वाले केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगा होगा तो पूरे 2 लाख की वैल्यू पे लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। मैंने कहा ना सर, वो हर पॉइंट में तुम्हें लगेगा वो तुम्हारी टेस्टिंग नहीं कर रहे, हर पॉइंट में तुम्हारी टेस्टिंग होगी, हर पॉइंट के अंदर। ये बात ध्यान देना। क्या बात समझ में आ रही है? तो हर पॉइंट के अंदर तुम्हारी टेस्टिंग होगी। तो 2 लाख पे जीएसटी बिल्कुल लगेगा और इंट्रा स्टेट वाला 9% 18,000 रुपए का लगेगा जी। तो यहाँ पे 18,000 रुपए ईच। आगे आओ, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विस इन मुंबई विद चार्जेस पर पर्सन पर मंथ 18,000। द एकोमोडेशन इज सप्लाइड फॉर ए मिनिमम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 99 डेज। इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। याद कर लो एग्जाम्पशन वाला चैप्टर। मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ये पॉइंट हमने आरसीएम के अंदर भी किया था और एग्जाम्पशन में अंदर भी किया था। वो वाला याद करो, फ्लैट वाला, कि बच्चे फ्लैट में रह रहे हैं, किराया 20,000 से कम होना चाहिए, कम से कम 90 दिन उसमें आपने रहना पड़ेगा। अब किराया 20,000 से कम है, कम से कम 90 दिन रहना पड़ेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो एग्जम्प्ट है, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब याद आएगा तब ना, भूल गए होंगे, सारा सब कुछ भूल गए होंगे। और ये पॉइंट आपको मैंने स्पेशली फोकस भी किया था कि भैया ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि नई अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप फ्लैट में रह रहे हो या किसी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में रह रहे हो, किराया 20,000 से कम है एंड कम से कम 3 महीने वहां पर रहे हो चुके हैं, तो जो किराया होगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर आगे, फिर रिसीव। अब उसने सर्विस की है रिसीव, रिसीव मतलब इनवर्ट सप्लाई, और रिसीव फॉर सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल एग्जाम्प्ट हो जाता, बिल्कुल। मैंने कल भी कहा था रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई यूनिट बन रही है टैक्सेबल है, इंडिपेंडेंट यूनिट बन रही है टैक्सेबल है, बट क्या परचेज और कंस्ट्रक्शन। और देखो कितनी चालाकी से उसने खेला है, कितनी क्लेवरनेस से खेला है, यहां पे रिपेयर लिख दिया। अब बताओ, जो क्वेश्चन जल्दबाजी के अंदर पढ़ रहा है, बहुत जल्दबाजी के अंदर पढ़ रहा है, मैं 200% कह रहा हूं वो गलत करके आएगा। ये बात ध्यान देना, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि यहां पर रिपेयर की बात हो रही है। अब 50,000 रुपए है, 9% आप निकाल लो, 4500 रुपए ईच आएगा जी। ठीक है ना, 4500 रुपए ईच यहां पे निकल के आ जाएगा जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ो जी। फिर प्रोफेशनल फीस पेड किया आपने। अब प्रोफेशनल फीस पे किया मतलब इनवर्ट सप्लाई है फॉर टैक्सेबल सर्विस टू उड़ान मेहता लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इट अमाउंट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। अब बताओ, प्रोफेशनल फीस पे किया फॉर टैक्सेबल सर्विस टू उड़ान, मतलब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ने एक टैक्सेबल टेरिटरी वाले को सर्विस दी है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, रिवर्स चार्ज की बातें होती हैं, तो इस पे जीएसटी यहां पर देना तो है, बट आरसीएम के अंदर जीएसटी देना होगा। किसमें रहेगा जीएसटी? आरसीएम। तो ये आरसीएम की लाइबिलिटी है जो जीएसटी पे करना है, बस ये पर ध्यान दीजिए। पॉइंट 3 रिपीट करिए मेरे बच्चे, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट एग्जम्प्ट होता है, बट यहां पर ना परचेज है ना कंस्ट्रक्शन है, ये आपने जो सर्विस दी है ये रिपेयरिंग की सर्विस है, रिपेयरिंग की सर्विस। तो रिपेयरिंग वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्सेबल मिलेगा, ये बात ध्यान दो, क्योंकि हमने परचेज और कंस्ट्रक्शन की बात की है। अब आगे देखो, अब हमें टर्नओवर निकालनी है। अच्छा, टर्नओवर दे रखी है, ऑल अमाउंट एक्सक्लूसिव है, बस जीएसटी लाइबिलिटी कितनी देनी है जी, ये दे रखा है यहाँ पे रेट आपको। तो आ जाओ फटाफट से जी। अब जीएसटी लाइबिलिटी कितनी देनी है, तो भैया ये तो हो गई 18,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ CGST SGST और IGST, तो यहाँ पे 18,000 हो गया और यहाँ पर 18,000 हो गया, ये 18,000 रुपये आ गया जी। ठीक है, उसके बाद ये इस पे आएगा नहीं, इस 5,000 पे आएगा, 4500 और 4500, 70,000 रुपये। ये जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज वाला नहीं है, रिवर्स चार्ज वाला है, तो यहाँ 18,4 22,500 तो ये हो गया जी। ठीक है, और 22,500 ये आपका निकल के आ गया जी।
ठीक है, 22,500 ही आ गया। अब 70,000 है, अब ये इंटर स्टेट है, तो 70,000 रुपये के ऊपर 18%, तो 70,000 पे 18%, तो 12,600 रुपये ये आरसीएम की लाइबिलिटी है जी, जो आरसीएम के अंदर देनी है जी। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो यार। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, लेवल देख रहे हो, लेवल है सर, तुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अभी इसके नीचे आंसर दिए हुए हैं, आप यहां से आंसर चेक कर सकते हो एक बार जी। इन्होंने भी देखो लास्ट में लिखा है यहाँ पे जी, अगर आप चेक करोगे इन्होंने भी लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अभी आपका हो गया रिवर्स चार्ज और वो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। सर जब टर्नओवर देते हैं तो नोट्स में टर्नओवर वाला प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा कि तुम टर्नओवर में क्या क्या लेते हो, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या लेते हो, फिर क्या नहीं लेते हो, आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा जी। आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ना। कह रहा है वीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, वीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन जयपुर। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। इट इज एंगेज इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स आइटम। ठीक है, अब वीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स इनवर्ड सप्लाई। अब मुझे इनवर्ड सप्लाई दे रखी है फरवरी के महीने की। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई पर मुझे क्या मिलता है? आईटीसी। इनवर्ट सप्लाई पर मुझे क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। अब ध्यान से पढ़ते हैं क्या है जी, आप मुझे बताना इसमें आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, सोच समझ के बताना जी। पहले वाले पॉइंट पे आओ जी, पहले वाले पॉइंट पे आओ, यहां पर बात किसकी हो रही है जी, बहुत ध्यान से देखो जी। अब पहला कह रहा है एज पर द पॉलिसी ऑफ कंपनी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी has taken membership of local sports club on behalf of company. The company pay fees monthly. Applicable जीएसटी का रेट यहां पर इतना दिया हुआ है। क्या यहां पर ये वैल्यू है? क्या इस पे जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में आईटीसी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बट वो कब मिलता है? अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है उस केस के अंदर आईटीसी मिलता है, उसके अलावा यहां पे आईटीसी नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो। तो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी है, वो कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इस पे जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा जी। आगे देखो, फिर वो कह रहा है परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एज ऑन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन 26 नवंबर 25 एज terms of the contract the goods are to be delivered by the OM to transporter on behalf of recipient at the supplier place of business. The original equipment manufacturer handed over the equipment to transporter on 28 फरवरी 25, but equipment physically receive हुआ है 2 मार्च 25 को। रेट आपको दिया हुआ है, याद करो ये अमेंडमेंट थी, और ये अमेंडमेंट थी, ये स्पेशली गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लेकर आई थी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, ये सर्कुलर था गाड़ी वाले केस में, तो उसमें जहां पर हम हैंडओवर करते हैं वैसे रिसीव के टाइम पर होता है, बट इस केस में हैंडओवर के टाइम पे होता है, स्पेशली इस केस में हैंडओवर की बात होती है जी। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो यहाँ पर अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे डिलीवर जो है फिजिकली रिसीव कब हुआ है? 2 मार्च को। फिजिकली रिसीव कब हुआ है? 2 मार्च को। और यहाँ पर हैंडओवर कब किया? 28 फरवरी को। तो इस महीने में क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए का आप यहाँ पे निकाल लो जी। अब 10 लाख रुपए का यहाँ पर 6% जीएसटी यहाँ पे देगा, देखो कहाँ पे है जीएसटी का रेट? जीएसटी का रेट क्या है? कितना है जीएसटी का रेट? अच्छा, ये तो इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, तो अच्छा ये रहा, इसके नीचे दिया हुआ है देखो 6%।
तो ये 6% आप निकाल लो, तो 60,000 रुपये मेरे ख्याल से होएगा ना, 60,000 रुपये का जी, 60,000 रुपये का यहाँ पे, 60,000 रुपये का यहाँ पे जी। सर एक बार दोबारा से बता दो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे जी, मैं दोबारा बोल दूं, ओरिजिनल इक्विपमेंट, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियां जो होती हैं, अब गाड़ियां डिलीवर होती हैं, अब उसमें क्या होता है, पहले ट्रक वाला आता है, ट्रक वाला गाड़ी लेके जाता है अपने शोरूम में, तो उसको जाने में कई बार टाइम लगता है। तो अब प्रॉब्लम ये अराइज हुई थी कि भैया जब ये गाड़ियां आती हैं, तो जब गाड़ी हैंड ओवर कर दी तो हमारे लिए हमने गाड़ी तभी दे दी, और उसके लिए उसने गाड़ी तभी रिसीव कर ली। आईटीसी में लिखा हुआ है कि आईटीसी तब मिलता है गुड्स रिसीव, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो रिसीव बाद में होगा, डिलीवरी हो चुकी है। तो यहां पर स्पेशल सर्कुलर आया था कि जहां पे आपको हैंड ओवर किया गया हम वही मान लेंगे वो रिसीव हो गया, तो यहां पे हैंड ओवर के बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो हैंड ओवर कब हुआ, 28 फरवरी को, और हमें कैलकुलेशन भी किस महीने की करनी है, फरवरी, तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी आप। आओ जी अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 कह रही, अब पॉइंट नंबर 3 देखो, कह रहा है ऑन फिफ्थ ऑफ द ईयर इट्स इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर VTPL अरेंज एन इवेंट कंपनी भाई साहब, दक्ष इवेंट कंपनी फॉर कस्टमर इवेंट, ठीक है जी, दक्ष इवेंट कंपनी 4 सिंगल प्राइस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट 2,50,000 इंक्लूसिव फूड चार्जेस 40,000 एज पर द जनरल ट्रेंड फॉलोड बाय इंडस्ट्री। अब जनरल ट्रेंड फॉलो बाय इंडस्ट्री दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, सप्लाई कौन सी है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, और कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, यहां पर इवेंट मैनेजमेंट वाली है, तो इवेंट मैनेजमेंट कौन सा यहाँ पे जी, 14% उसने बोला फूड में है, और 9% उसने यहाँ पर बोला है आपका रेट है इवेंट में, तो इवेंट वाला जीएसटी मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रहा है कि जो हमने यहाँ पर पेमेंट की है, क्या उसका हम आईटीसी क्लेम करेंगे या नहीं क्लेम करेंगे, बिल्कुल क्लेम करेंगे। अच्छा अब यहां पे कंफ्यूजन पता है क्या, कंफ्यूजन क्या है, हेलो यहां पे कंफ्यूजन क्या है, सर आप अभी इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लाते हो साथ में, अरे सब कुछ पड़ा यार, ये लो, ये ले ले ले, गधा देख ले क्या करेगा इक्विपमेंट का बता, ये ले, ये भी है, ये ले, सींग भी ले 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 भाई, ये ले, बस नालायक, पढ़ ले यहाँ पे, मेरे को तुम्हारी टेंशन हो रही है पढ़ाई की यार, हद होगी यार। मैं हॉस्पिटल से भाई साहब, मेरे को घर में काम थे, मेरी पत्नी कह रही क्या कर रहे हो भाई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ यार 3-4 दिन के लिए, तुम यहाँ पे क्लास से ले रहे हो, मैंने कहा अब क्या करें, और तुम भाई साहब यहाँ पे गदा कहाँ है, त्रिशूल कहाँ है, और तीर कमान कहाँ है, अबे नालायक हो। ठीक है, अरे अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब याद करो, वैसे फूड एंड बीवरेज वाले केस में ना आईटीसी नहीं मिलता, अब फूड एंड बीवरेज वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, फूड एंड बीवरेज वाले केस में अगर आप बताओ आईटीसी नहीं मिलता, बट याद है वहां पर एक पॉइंट पड़ा था कि अगर फूड एंड बीवरेज सप्लाई की जा रही है एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और एज ए मिक्स सप्लाई, तो आईटीसी मिल जाता है। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा ना, तुम्हें याद तो आ नहीं रहा होगा, पढ़ाओ तो याद आए, सेक्शन नंबर 17(5) फूड एंड बीवरेज वाले केस में भी देखो, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, आईटीसी मिल जाना चाहिए, बट साथ में फूड भी है, अब ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन गई। वैसे फूड वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, बट अगर फूड एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई दिया जा रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा, तो पूरे के पूरे यहां पर जो भी 2.5 लाख की वैल्यू है उसके जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लेंगे हम जी। अब यहाँ पे देख लो 2.5 लाख रुपए का 99% आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 22,500 सीजीएसटी, और 22,500 रुपये आपका एसजीएसटी यहाँ पे निकल के आएगा, इतने का आप आईटीसी क्लेम कर लेंगे जी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, परचेज ऑफ ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेट 14% ईच है। अब क्लेम, अब ध्यान से, उसने 14 लाख पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, तो करता रहे। अब ये मत कहना आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं टेक्निकल ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आईटीसी कब नहीं मिलता, जब मैंने जीएसटी के कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। यहाँ पे 14 लाख रुपए की वैल्यू है, उसका इतना जीएसटी है, जो 14 लाख रुपए का जो 14% होगा, तो यहाँ पर आएगा 1,96,000।
ठीक है। अब ये अब गवर्नमेंट कह रही अगर पूरी वैल्यू पर क्लेम करते डेप्रिसिएशन तब आईटीसी नहीं मिलता। आपने सिर्फ 14 लाख पे किया तो मतलब टैक्स वाले पोर्शन में नहीं किया, तो टैक्स वाले पोर्शन में नहीं किया देन यू कैन क्लेम आईटीसी ऑफ टैक्स कंपोनेंट। बस ये पर ध्यान दो जी। तो यहाँ पे देखो जी, जनरल ट्रेंड मींस, हाँ जनरल का मतलब नेचुरल बंडल जी, जनरल का मतलब नेचुरल बंडल, ठीक है। तो इसका आईटी से मिल जाएगा जी। तो 1,96,000 पे और 1,96,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी इतने का आईटी से मिल जाएगा जी। भाई एक बात है, क्वेश्चन बनाने वाले की दाद देनी पड़ेगी भाई, क्या क्वेश्चन बनाया यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया भाई, मतलब बहुत ही गजब क्वेश्चन बनाया, बहुत ही गजब, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। छोटे छोटे पॉइंट सर, मैंने कहा ना कहां से क्वेश्चन बनेगा सर हमें नहीं पता, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट जो है अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है अब वो क्या है हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखना जी, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला है जी। देखो यहाँ पर क्या है, अब कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस दैट डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ अलोंग विद द रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। अब मिस्टर मुकुल, ए बैंक मैनेजर, इज ट्रांसफर फ्रॉम कैलकाटा वेस्ट बंगाल टू जोधपुर राजस्थान। हिज फैमिली रिजाइड एट रांची झारखंड। ही हायर एन फास्टमैन कोरियर प्राइवेट लिमिटेड ए रजिस्टर्ड कंपनी इन कैलकाटा, वो कंपनी कैलकाटा में रजिस्टर्ड है। टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम रांची टू जोधपुर। याद करो, अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो तो जहां से गुड्स आपने हैंड ओवर किए, मैं दोबारा बोलूंगा, जहां से गुड्स आपने हैंड ओवर किए, तो जहां से गुड्स आपने हैंड ओवर किए, हैंड ओवर आपने कहां से किए, रांची से। हैंड ओवर आपने कहां किए, रांची से, तो फिर रांची से हैंड ओवर किए तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो रांची बनेगा जी। प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, रांची बनेगा। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा रांची, क्योंकि हैंडओवर आपने कहां पे किए, रांची। यहीं से तो सामान जाएगा, कहां पे जाएगा, जोधपुर जाएगा, तो रांची इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखो जी, मिस्टर रवि बिल्डर ऑफ पुणे महाराष्ट्र हायर builder and company and architect firm registered under the GST law at Ahmedabad, Gujarat for designing an architectural plan for 21st floor building to be constructed by Canada। ओ भाई साहब बताओ इसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, याद करो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट करती है, अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेट करती हो तो याद है रिसीवर की लोकेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इंडिया से बाहर, तो सर्विस लेने वाला कौन है, रवि बिल्डर, कहाँ का, पुणे का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा पुणे जी। काम खत्म। स्वाति, क्या नाम है, समृति डेप्रीसिएशन। एक बात मेरे को बताओ, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो डेप्रीसिएशन है, आपने अगर जीएसटी के अमाउंट पे क्लेम कर लिया होता तब आईटीसी नहीं मिलता। आपने जीएसटी वाले कंपोनेंट पे थोड़ा क्लेम किया है, आपने तो पूरी वैल्यू पर क्लेम किया, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, तो नॉर्मल वैल्यू पर तो डेप्रीसिएशन ही मिलता है। जो जीएसटी का कंपोनेंट है उस पे अगर आपने क्लेम कर लिया होता डेप्रीसिएशन, तो आईटीसी नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो जी। लो जी, ये क्वेश्चन आया, अभी आपको आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है जी। ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। आगे देखो अगला जी, अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन नंबर 7 ही मेन क्वेश्चन है, इसके बाद तो फिर सारा थ्योरी है जी, मतलब थ्योरी भी इसके अंदर आती है ना, तो एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है और थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी आई है। तो थ्योरी आप एक बार खुद भी रीड कर सकते हो, थ्योरी के अंदर कोई खास बात है नहीं। अब मैंने एक बार आ जाओ यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कहता है। चेक करना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी 25 वेंकटेश स्टार्टेड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड त्रिपुरा। ओ भाई साहब पंगा पड़ गया, याद करो, राजस्थान नॉर्मल स्टेट, त्रिपुरा स्पेशल स्टेट, तो लिमिट यहां पर
आपको 10 लाख की मिलेगी, 10 लाख से ऊपर की लिमिट ही नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? त्रिपुरा स्पेशल स्टेट है, तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख, क्योंकि त्रिपुरा वाले केस में 10 लाख से ऊपर की लिमिट ही नहीं है। अब उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हैं? इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 11 लाख 5 लाख, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल बाय वेंकटेश एज एन एजेंट ऑफ गणेश एंटरप्राइज इन नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑफ राजस्थान, तो भी कोई बात नहीं जी, टर्नओवर में तो सारा कुछ आता है, 1 लाख ऐड होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, ये भी टर्नओवर के अंदर आएगा, 2 लाख रुपए। अब ये बात हो रही है राजस्थान की, ये बात हो रही है त्रिपुरा की। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड कमीशन रिसीव एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी वर्थ ₹50,000। अब आपने कोई सर्विस दी है, आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, क्या वो टर्नओवर में आती है? बिल्कुल आती है। इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो नहीं आती। ये तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, तो आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, वो तो आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे कह रहा है यहां पे इनवर्ड सप्लाई, भाई साहब जिस पे आरसीएम है, और ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा में जो अपने सप्लाई किया उसमें 1 लाख रुपए की सप्लाई ऐसी है जो इनवर्ड सप्लाई है, जो आरसीएम में कवर है, तो ये नहीं आएगी। तो ये 4 लाख, ये 5 लाख में से 1 लाख हटाने पड़ेंगे। अब यहां पर बचेगा 4 लाख, यहां पर 4 लाख आएगा। अब आगे देखो जी, फिर सेल बाय वेंकटेश इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट फॉर गणेश एंटरप्राइज, द इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ वेंकटेश ओनली, तो ये तो एजेंट है, तो एजेंट वाले केस में सप्लाई मानते हैं जी। ये तो पैरा 3 में कवर है ना, एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है, तो ये तो एजेंट वाली कैटेगरी में आएगा। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दो, बताओ जी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब एग्रीगेट टर्नओवर बताओ जी, एग्रीगेट करते हैं पहले 11 12 12 और 2 14 14 और यहाँ पे आएगा 14 और 4 18 लाख रुपए की टर्नओवर आ रही है, 18 लाख की। अब बताओ टर्नओवर हम देखेंगे कितनी देखेंगे? 10 लाख वाली। इनवर्ड सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज वाली भी नहीं आती, फॉरवर्ड चार्ज वाली तो वैसे ही नहीं आती। हाँ 18 लाख है ना, अब देखेंगे हम कौन सी 10 लाख वाली, तो 10 लाख से ऊपर है, तो क्या ये पर्सन लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए? हो गया, बिल्कुल हो गया जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 18 लाख रुपए है, 10 लाख से ऊपर है, क्योंकि लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख, तो ये लाइबल हो गया जी। अब वो आगे कहता है डिसाइड वेदर वेंकटेश लाइबल, बिल्कुल लाइबल है। अच्छा ऑल्सो डिस्कस वेदर योर आंसर, आपका आंसर बदलेगा इफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा मिस्टर वेंकटेश इज एंगेज ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम। अब आंसर बदल जाएगा। अगर मैं त्रिपुरा से सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं तो लिमिट 10 लाख में रिड्यूस नहीं होगी, वो तब होगी जब वहां पर भी टैक्सेबल गुड्स हैं। अब वहां पर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं तो वहां तो जीएसटी है ही नहीं ना, तो गवर्नमेंट ने बोला अब वो 10 लाख की लिमिट नहीं है, अब नॉर्मल लिमिट है। तो अगर नॉर्मल लिमिट है तो यहाँ पे वो काम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, देखो जी गुड्स एंड सर्विसेज में तो 20 लाख रुपए की लिमिट लगेगी, और यहाँ पे टर्नओवर कितनी आ रही है? टोटल 18 लाख रुपए की मिलाकर। तो अब ये इस वाले केस में जो बनेगा यहाँ पे नोट लाइबल बनेगा जी, यहाँ पर बनेगा नोट लाइबल, क्योंकि 18 लाख की टर्नओवर है, 20 लाख की लिमिट है, 18 लाख है, नोट लाइबल। पहले वाले केस में लाइबल क्यों बन गया? क्योंकि पहले वाले केस में त्रिपुरा भी था और वहां पर टैक्सेबल गुड्स था, तो वहां 10 लाख की लिमिट थी, बट यहां पर त्रिपुरा है बट एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट यहां पे कम नहीं होगी, नॉर्मल 20 लाख की लिमिट होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर 11 और यहाँ पे 4, ये 18 लाख। अब देखो 10 लाख की लिमिट लिखा है ना उसने कि 10 लाख से ऊपर है तो ये लाइबल है। फिर अगले वाले केस में उसने लिखा है कि 20 लाख से क्रॉस नहीं हो रही, तो यहाँ पे वो नोट लाइबल बनेगा जी, यहाँ पे नोट लाइबल बनेगा। और अगर जब वो आरसीएम में जीएसटी पे करने के लाइबल है तब उसे करवाना पड़ेगा कंपलसरी, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आरसीएम वाले केस में करवाना कंपलसरी होता है जी। तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो सीए के एग्जाम में आए थे जी। अब आगे तो फिर ई वे बिल वाला क्वेश्चन है कि ई वे बिल कब होता है, ये तो हम पता ही है कि ई वे बिल कौन कौन इशू कर सकता है, सप्लायर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर, कब करते हैं सप्लाई, अदर देन सप्लाई वाले केस में, वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर होती है, ये वही पॉइंट है। फिर रूल नंबर 86B, याद करो 50 लाख तक की टर्नओवर होती है तो 1% लाइबिलिटी हमें कैश लेजर से कम पे करनी होती है, उसके बारे में आपको लिखना है रूल नंबर 86B के बारे में। फिर कहाँ कहाँ GSTR 1 आप नहीं भर सकते,
याद करो, अगर तुमने पिछले महीने की जीएसटीआर 1 नहीं भरी तो अगले महीने की नहीं भर सकते, पिछले महीने की 3B नहीं भरी तो अगले महीने की जीएसटीआर 1 नहीं आप भर पाओगे। फिर वही, अगर आपकी मिसमैचिंग हो रही है, आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी कम है, 3B में ज्यादा क्लेम की है, आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। आपकी जीएसटीआर 1 में लाइबिलिटी ज्यादा बन रही है, 3B में आपने लाइबिलिटी कम पे की है, तो जीएसटीआर 1 डीबार्ड हो जाएगा। तो वो आपको थ्योरी वाले पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। लेक्चर तो भाई साहब खतरनाक है सही, मतलब पेपर का लेवल है यार, टुच्चा मुच्चा पेपर नहीं आ रहा भाई अब, ना सीएस में आ रहा ना सीए में आ रहा। सीए में तो वैसे स्टार्टिंग से ही नहीं आता था, अब सीएस के पेपर भी खतरनाक हो गए हैं आज। तो जो बच्चे हवा के अंदर घूम रहे हैं ना कि हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी करके चले जाएंगे, मतलब पैदा नहीं होता सर, आपको प्रैक्टिकल करने ही पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। कहीं से कुछ भी बन जाएगा सर, आपको तैयारी पूरी करके जानी है, आपने अपना बेस्ट देके जाना है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? अब फाइनली हम जीएसटी को यहां पर पैक करते हैं, फाइनली हम जीएसटी को यहां पर पैक करते हैं। हो सका तो एग्जाम से एक आधे दिन पहले जो मैं प्री एग्जाम मैराथन लेता हूं वो ले लूंगा, ठीक है, तो वो तो मैं लूंगा, प्री एग्जाम मैराथन तो मैं ले लूंगा। बट कल से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स की, कल से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन की कल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।